धन्यवाद जाट धर्मशाला की कमेटी का जिसने ये हॉल उपलब्ध कराया और बार बार कहकर आपके लिए खाने का भी इंतजाम है, चाय के बाद आपने रुक के जाना है, ये उन्होंने हमें कहा कि ये अच्छा लगेगा और वो उन्होंने किया, उनका भी धन्यवाद। और धन्यवाद उस प्रत्येक मित्र बंधु का जो चाहे जमीन उसके पास जुमला की है, मुश्तरका की है या नहीं, लेकिन खेती और किसानी की और किसान के हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आया। भाषण आपके बीच में नहीं दूंगा, पहले 1 मिनट में कि जमीनें कौन सी हैं, मीटिंग क्यों बुलाई और कैसे बचा सकते हैं, बस इन 3 बातों पे बात करूंगा। ये बात शुरू करूं, एक बार फिर जो साथी बाहर खड़े हैं उनसे आग्रह हाथ जोड़ के 5-4 मिनट 10 और बैठ जाओ भाई। बातचीत शुरू करूं उससे पहले किसान के नाम का, किसान की एकता का और धरती माता का जिसको किसान अपनी मां मानता है उसका एक नारा लगाएंगे, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, धरती माता की, धरती माता की, धरती माता की, इंकलाब, इंकलाब। भाई ये कोई लुकी छिपी बात रह नहीं गई कि खेत खलिहान से निकलकर लड़ाई, आपकी धरती जिसको आप मां का दर्जा देता है किसान, वहां तक पहुंच चुकी है। एक कानूनी लूट हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश के किसानों की जमीनों के मामले में शुरू हो चुकी है। उस कानूनी लूट की शुरुआत 1991-92 में हरियाणा सरकार के कानून में एक लाइन लिखने से शुरू हुई। हूं तो वकील लेकिन साधारण भाषा में बात करूंगा ताकि हर एक किसान भाई तक ये बात पहुंचे और वो बेहतर समझे। 1991-92 की हरियाणा सरकार ने, हरियाणा में जो पंचायतों से संबंधित कानून है, जिस कानून में ये लिखा है कि कौन सी जमीन पंचायत की जमीन होगी, उसको पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961 बोलते हैं। 1961 का ज्वाइंट पंजाब का कानून है और हरियाणा में भी ज्यों का त्यों लागू होता है। हरियाणा की सरकार ने चालाकी की, एक चतुराई की कि उस कानून के सेक्शन 2 में जहां ये लिखा है कि ये जमीनें पंचायत की जमीनें होगी, एक लाइन लिख दी कि जो जमीन जुमला मालकान व दिगर हकदारान हसद रसद अराजी खेर और शामलात मुश्तरका मालकान की है, वो जमीनें भी आज के बाद पंचायत की जमीनें होगी। सादिकपुर के हमारे बड़े बैठे हैं, मैं तो इनका धन्यवाद करता हूं। ये जागरूक किसान है। उस समय किसान आंदोलन शायद इस मुकाम पर नहीं था कि हमारे किसानों ने लड़ाई हाई कोर्ट के माध्यम से लड़ने का काम किया और इन जागरूक लोगों ने, धन्यवाद इनका, हर एक किसान को करना चाहिए। 17 साल की वकालत है। अगर पंचायत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोई केस लड़ा जाता है तो वकील के पास केवल एक ढाल होती है, जय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, वो इनकी देन है। लेकिन वो फैसला सरकार को चुभता था, दर्द होता था कि ये ढाल बढ़िया फैसला ये जमीन लेने के रास्ते में, और किया क्या, सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ चली गई और सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बार फिर किसानों के खिलाफ आ गया। और किन हालातों में आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस देश के संविधान के तहत इस देश में 3 ताकतें काम करती हैं। पहली, विधानसभा जहां चुनकर एमएलए और विधायक भेजते हैं। दूसरी, पुलिस और प्रशासन डीसी एसडीएम जो विधानसभा के बनाए कानून को लागू करने का काम करते हैं। और तीसरी, न्यायपालिका, हाई कोर्ट, जिला अदालतें और सुप्रीम कोर्ट, वो ये देखते हैं कि इस कानून को लागू करने के मामले में कोई भेदभाव, कोई अन्याय अत्याचार तो नहीं हो रहा। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि विधानसभा ने कानून बनाया, हम क्या करें, लागू उन्होंने करना है। और फैसला जो जैसी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का था उसको बदल दिया। वो जागरूक किसान, एक बार फिर कहूंगा, सादिकपुर के यहां बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट दोबारा चले गए, रिव्यू पिटीशन डाल दी,
लेकिन एक हक से कह सकता हूं कि छोटा सा रास्ता रिव्यू पिटीशन का होता है। कोई कानूनी गलती हो गई हो, कोई ऐसा तथ्य जो बहुत महत्वपूर्ण हो, पीछे रह गया हो, उसको कंसीडर करना होता है। बहुत बड़ी आस रिव्यू पिटीशन से नहीं होती। अब दोबारा बात घूम कर वही आती है कि न्यायालय ने कहा कि मेरा काम यह देखना है कि कानून सही मायने में लागू हो रहा है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने पत्र 21 जून को जारी कर दिया। सभी डीसी के माध्यम से फाइनेंशियल कमिश्नर हरियाणा ने और यह लिख दिया कि जुमला और मुश्तरका की जो जमीनें हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर इनके इंतकाल पंचायतों के नाम बदल दो। कौन सी पंचायतों के नाम? जो 2 साल से हरियाणा में काम कर नहीं कर रही, जिनको कोई ना कोई कानूनी अड़चन कोर्ट का बहाना बनाकर सरकार खत्म कर देती है। और अब सीधा ये हुआ कि वो जमीन सरकार के पास, सरकार के कब्जे में चली गई, जब पंचायत सरकार के कब्जे में है। उस लेटर को लेकर आपके एरिया के भी कुछ और पूरे हरियाणा के किसान एक बार फिर हाई कोर्ट चले गए और एक भ्रम और संशय की स्थिति पैदा हो गई कि हाई कोर्ट ने उस मामले को स्टे कर दिया। अब मैंने जैसे पहले बताया कि न्यायालय और अदालतों का काम बनाए कानूनों को सही लागू किया जा रहा है या नहीं, ये देखना होता है। और उस फैसले में हाई कोर्ट ने केवल इतना कहा, हरियाणा सरकार से पूछा कि आपने ये पत्र जारी किया, इन जमीनों के इंतकाल तोड़ने की आप तैयारी कर रहे हो? उन्होंने कहा कि पत्र तो जारी किया। उन्होंने पूछा कि किसी जमीन का इंतकाल अगर और रजिस्ट्री अगर हो जाए तो उसको कानून में तोड़ने का तरीका क्या है? तहसीलदार इंतकाल करता है, अपील एसडीएम के पास, कलेक्टर के पास चलती है, फाइनेंशियल कमिश्नर के वो प्रक्रिया चलती है। भाई इस प्रक्रिया से सरकार को क्यों छूट? आप विशेष तरीके से जो जबरदस्ती से पत्र के माध्यम से इंतकाल तोड़ दोगे, जो कानून में लिखे प्रावधान है उनका पालन नहीं करोगे। उन्होंने कहा कि करेंगे, एफिडेविट फाइल करो, एफिडेविट फाइल कर दिया। और जो आप स्टे कह रहे हैं, हाई कोर्ट ने उसके बाद हरियाणा सरकार के उस पत्र को कैप्टिन अबेज, मीनिंग देर में इसका अर्थ सीधा सा ये है कि वो पत्र फिलहाल लागू नहीं होगा, लेकिन कानूनी चारा जो है, कानूनी तरीके से जो जमीनों को सरकार या पंचायत के नाम करने का रास्ता है वो आज भी खुला है, किसी भ्रम या अंधेरे में न रहना। अगर सुप्रीम कोर्ट से उनकी रिव्यू पिटीशन और दूसरी याचिकाएं मंजूर हो जाएं तो वो तो एक रास्ता बचता है, नहीं तो केवल और केवल एक रास्ता है कि आप एकजुट हो, इकट्ठे हो और डट कर लड़े। और किसान यूनियन का केवल एक काम होता है सरकार के ऊपर दबाव बनाकर किसानों के हक की बात मनवाना। इससे ज्यादा किसान यूनियन का मैं या कोई भी यूनियन है, एक किसानों की है, वकीलों की है, हर एक संगठन की यूनियन है, कर्मचारियों की है, वो एक प्रेशर ग्रुप, एक दबाव समूह की तरह काम करते हैं। जब इकट्ठे होकर आप सरकार पर दबाव बनाएंगे तो हरियाणा सरकार अपनी उस एक लाइन को जो उसने पंचायतों के कानून में लिख दी वापस ले सकती है। और वो कब लेगी? जैसे कृषि कानून वापस लिए, जब आप डट कर लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे, तब निश्चित तौर पर हरियाणा सरकार पंचायती कानून में लिखी उस एक लाइन को कि जुमला की जमीनें होंगी आज के बाद, उस लाइन को अगर हरियाणा सरकार वहां से आपके चुने विधायक वहां से मिटा दे